सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का सुविचार सुनिए। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। इसका अर्थ है, अगर हम कोई काम पेशेंस से करते हैं, पेशेंस धीरज धैर्य, तो हम अपने काम में सफल अवश्य होते हैं। आज हम इस वीडियो में अपनी हिंदी ग्रामर की पुस्तक भाषा तरु का लेसन 8 करेंगे। इस लेसन का नाम है मखमली घास। इस चैप्टर में हम विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और उनके बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप मुझे उनके आंसर बताना। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यह क्या है? एक पर्स। आप मुझे बताओ इसका रंग कैसा है? बताओ जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। इसका रंग काला है। और ये देखिए कितना बड़ा पर्स भी है। बड़ा है ना ये? यस। अब एक और देखिए, ये देखिए, ये भी एक पर्स है ना? यस। इसका रंग कैसा है? लाल। और ये उस पर्स से छोटा है। कैसा है ये? छोटा। अब देखिए, यह क्या है? नोट। बताइए कितने रुपए का नोट है ये? 2000 रुपए का नोट। अब दूसरा देखिए, ये देखिए, ये कितने रुपए हैं? एक रुपया। ठीक है। अब मैं आपको एक मास्क दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप भी डालते हो ना, जब मम्मी पापा बाजार जाते हैं या आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क डाल के जाते हो ना? हाँ, ये देखिए, इसका रंग कैसा है? गुलाबी। और ये साइड में से कैसा है? काला। आप बताओ ये कितने पेन हैं? कितने हैं ये? दो पेन। और आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? काउंट करो जल्दी से। 10 उंगलियां। अब आप एक और ऑब्जेक्ट देखिए। ये देखिए, क्या है ये? गेंद। इसका रंग कैसा है? गुलाबी। कैसा रंग है इसका? गुलाबी। और इसका आकार, शेप कैसी है इसकी? गोल शेप का है ना ये? ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? एक फूलों का गुलदस्ता। ये देखिए, ये कैसा लग रहा है देखने में? बहुत सुंदर। और जो इसमें ये फूल लगे हुए हैं, ये कैसे हैं? रंग बिरंगे। देखिए, इसमें अलग अलग रंगों के फूल है ना? तो ये कैसे फूल हैं? रंग बिरंगे फूल। तो बच्चों, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे और आपने जिन शब्दों में उनका उत्तर दिया, वो विभिन्न वस्तुओं की विशेषता बता रहे थे। मतलब उन शब्दों के बारे में बता रहे थे कि ये चीज कैसी है, सुंदर है, बड़ी है, छोटी है। तो ये शब्द क्या होते हैं? विशेषण। जो शब्द मैंने बोले वो शब्द होते हैं, वो क्या थे? सारे शब्द संज्ञा, क्योंकि वो सब चीजों के नाम थे। और जो आपने मुझे आंसर दिए वो इन चीजों की विशेषता बता रहे थे, जैसे छोटी, बड़ी, 2000, गोल। ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। आप देखिए, विशेषण को और अच्छी तरह समझने के लिए हम इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। पहले आप पेज नंबर 46 देखिए, इसमें चित्र बने हुए हैं। इसमें एक लड़का अपने दादाजी के साथ पार्क में घूमने जाता है। देखिए, वह दादाजी को क्या कह रहा है? वह कह रहा है, अरे वाह दादाजी, हमारे पार्क में आज नए नए झूले लग गए हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो दादाजी कहते हैं, हाँ सचमुच, रंग बिरंगे फूल, मखमली घास, पेड़ पर बैठे तरह तरह के पक्षी, सब बहुत सुंदर हैं। अब देखिए,
नीचे वहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है और वो तालाब में तैरती मछलियाँ और फूल भी देख रही हैं। दादाजी उसको कहते हैं कि देखो पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं। तो वह लड़का फिर कहता है और इस तालाब में सुंदर कमल भी खिले हैं, इनके पत्ते बड़े बड़े हैं। तो बच्चों, इस तरह आप विशेषण शब्दों के बारे में अच्छी तरह समझ गए। अब मैं आपको विशेष्य के बारे में बताऊंगी। देखिए, विशेष्य वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, हमने बताया था नए नए झूले, इसमें नए नए शब्द क्या है? विशेषण। और हमने इसमें किसकी विशेषता बताई? झूले की। तो झूले शब्द क्या हुआ? विशेष्य। समझ गए आप? वो संज्ञा शब्द जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष्य होते हैं। देखिए दोबारा से, सुंदर पक्षी, इसमें सुंदर शब्द क्या है? विशेषण और पक्षी विशेष्य। बड़े बड़े पत्ते, इसमें पत्ते शब्द क्या है? विशेष्य। मछलियां, घास, कमल, फूल, ये शब्द भी क्या है? विशेष्य। तो आप विशेषण और विशेष्य की अलग अलग पहचान करके लिख सकते हैं। अब आप पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए और ध्यान से इस पेज की रीडिंग कीजिए। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आपने देखा नए नए रंग बिरंगे मखमली तरह तरह के सुंदर बड़े बड़े छोटी छोटी आदि शब्द क्रमशः झूले, फूल, घास, पक्षी, कमल, पत्ते और मछलियों के बारे में बता रहे हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया, ये शब्द विशेषण हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। यह भी जानिए, हमारे स्कूल की इमारत ऊंची है। इसमें ऊंची आकार के बारे में बता रही है कि स्कूल की इमारत कैसी है। आसमान में हरी, पीली, लाल पतंगे उड़ रही हैं। देखिए, इसमें हरी, पीली, लाल शब्द रंग बता रहे हैं। मैंने खट्टी मीठी गोली खाई, खट्टी मीठी स्वाद के बारे में बता रहे हैं। अरे कितने मुलायम पंख हैं। यहाँ पर मुलायम में य के साथ आ की मात्रा नहीं लगेगी। आप बुक में से य के आगे आ की मात्रा कट कर लीजिए। इसमें मुलायम स्पर्श के बारे में बता रहा है। मुलायम का मतलब सॉफ्ट। जब आप किसी सॉफ्ट चीज को हाथ लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे टिफिन में आलू के 2 पराठे हैं। 2 संख्या के बारे में बता रहा है। इसे हम मिलकर खाते हैं। दादी थोड़ी खिचड़ी खा लो। थोड़ी शब्द परिमाण बता रहा है। परिमाण का मतलब है कि नाप तोल। देखिए, जो संख्या होती है, संख्या को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जो परिमाण होता है उसको हम नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये सब उदाहरण अच्छी तरह से समझ आ गई। एक बार आप फिर से इनकी ध्यान से रीडिंग कीजिए। अब आगे देखिए। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की जानकारी देते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो आप समझ गए ना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण होते हैं। ऊपर के वाक्यों में इमारत, देखिए जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े थे ना कि हमारे स्कूल की इमारत ऊंची है, मैंने खट्टी मीठी नारंगी खाई, तो अब इसमें से हम शब्द ढूंढते हैं विशेषण और विशेष्य। देखिए, इनमें इमारत, पतंगे,
नारंगी, पंख, पराठे, खिचड़ी, इनके बारे में बताया गया है। तो ये शब्द क्या है? विशेष्य। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिन संज्ञा शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वो शब्द होते हैं विशेष्य। अब कुछ विशेषण के बारे में और देखिए। ठंडी आइसक्रीम, इसमें देखिए ठंडी शब्द विशेषण है और आइसक्रीम शब्द विशेष्य है। मीठा आम, इसमें भी मीठा विशेषण है और आम विशेष्य। गरम दूध, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य बताओ क्या है। यस, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, इसमें गर्म शब्द है विशेषण और दूध शब्द क्या है? विशेष्य। बढ़िया पुस्तक, खुरदरी जमीन, नीला आसमान, भारी सामान, लंबी पेंसिल, घना पेड़, थोड़े चावल, 5 तोते आदि। तो देखिए, आइए अब हम इसमें से विशेष्य शब्द ढूंढते हैं। देखिए कौन कौन से विशेष्य शब्द हैं। आइसक्रीम, आम, दूध, पुस्तक, जमीन, आसमान, सामान, पेंसिल, पेड़, चावल, तोते। यस, वेरी गुड। आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है ना? हाँ, और आप भी इसकी एक बार फिर से पढ़कर प्रैक्टिस करना। अब है कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अपनी पुस्तक देखिए, उसका घर दूर है। इसमें अपनी और उसकी सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ ये विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि अपनी शब्द पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, अपनी पुस्तक। अब है दूसरे वाक्य में उसका घर, तो इसमें घर दूर है, उसका घर दूर है, तो इसमें उसका शब्द क्या है? विशेषण है। तो बच्चों, इस तरह हम समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं। विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। ये कौन से शब्द होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। अर्जुन, देखो, आसमान में काले बादल लगे हैं। हाँ, तेज हवा भी चल रही है। वह देखो, समोसे की दुकान, चलो हम गरम समोसे खाते हैं। सना, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही है, चलो हम घर चलते हैं। हाँ, तेज हवा भी चल रही है। वह देखो, समोसे की दुकान, चलो हम गरम समोसे खाते हैं। सना, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही है, चलो हम घर चलते हैं। रुको, मैं अपना छाता निकालता हूँ। अरे, यह तो नीला छाता है। बच्चों, अब आप बताइए, कैसे बादल लगे हैं? काले। कैसी हवा चल रही है? तेज। समोसे कैसे हैं? गरम। कैसी बूंदें गिर रही हैं? छोटी छोटी। छाता कैसा है? नीला। बच्चे कितने हैं? 2। बच्चों, आपने देखा, काले बादल, तेज हवा, गरम समोसे, छोटी छोटी बूंदें, नीला छाता
2 बच्चे। इनमें काले, तेज, गरम, छोटी छोटी, नीला 2 ये सभी शब्द नाम शब्दों के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। आओ कुछ और विशेषण शब्दों को जानते हैं। मीठा आम, छोटी चिड़िया, लाल गुलाब, मेहनती किसान। बच्चों, आप विशेषण शब्दों को समझ गए होंगे। अब इनके लिए विशेषण शब्द बताइए। अच्छा लड़का, एक पेंसिल, गरम चाय। शाबाश। अब आज का सुलेख देखिए। सत्य की सदा जीत होती है। आपने यह वाक्य 5 बार बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है। अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क करवाऊंगी। आप एक बार फिर से इसकी रीडिंग बिल्कुल ध्यान से करना। थैंक यू बच्चों।